हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1। ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक current is the amount of charge flowing through a particular area per unit time. In another word, it is the rate of flow of electric charges. हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो ये कंस्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। तो जितना चार्ज पर यूनिट एक पर्टिकुलर एरिया में से पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरी भाषा में इसे कह सकते हैं कि कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, वही हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है। और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है? ये सिंपली एक हमारा क्लोज लूप पाथवे होता है जो अलाउ करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेट चार्ज Q is flowing in a circuit or through a conductor in time t। ठीक है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल करंट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट मेरा हो जाएगा गिवन बाय I, डिनोटेड बाय I, I is equal to Q upon T, where Q is electrical charge and T is my time। ठीक है। SI यूनिट क्या होती है चार्ज की? SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, and 1 coulomb is charge contained in 6 into nearly 6 into 10th power 18 electrons। ठीक है। and charge on 1 electron कितना होता है? charge on 1 electron is 1.6 into 10th power 19 coulomb। ठीक है। ओके। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ठीक है। जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ये होती है एम्पियर। ठीक है। ओके। अब स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? मिली एम्पियर होती है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं, दिस इज मिली एम्पियर एंड 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to power -3 एम्पियर। ठीक है। और स्मॉल यूनिट क्या होती है? माइक्रो एम्पियर, इसको म्यू इंटू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज माइक्रो एम्पियर और ये लिखा जाता है 10 पावर -6 एम्पियर के बराबर होती है। ठीक है। ओके। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है वो किससे मेजर करते हैं? वो हम एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं जिसका नाम होता है एमीटर। ठीक है। एमीटर से हम इट मेजर्स इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट, हमेशा सर्किट में ये सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। ओके। अच्छा, नाउ देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। मतलब कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इंफिनिटी से लेकर आए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है उस वर्क के जो इस चार्ज को लेकर आने में हमने लगाया। ठीक है, या यूज किया। उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। और ये डिफाइन कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्रिंगिंग और मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट ये ए है, एक पॉइंट बी है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, हाँ, तो वो किसके बीच बराबर हो जाएगा? अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग माय पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। तो जितना भी
वर्क डन होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, V हो गया मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, W हो गया अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड Q इज माय चार्ज। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज W अपॉन Q। इसकी SI यूनिट कितनी होती है, SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, जिसको हम कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट विल बी बराबर 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक, ओके, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड इन वोल्ट मीटर। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर, एंड दिस वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, connected in parallel, ठीक है, in the circuit। ओके, अब सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं, सर्किट डायग्राम बनाते हैं कुछ सिंबल्स यूज करके। कंपोनेंट्स को हमने जैसे उसमें हम क्या यूज करेंगे, बल्ब यूज करेंगे, सेल यूज करेंगे, रेजिस्टेंस यूज करेंगे। तो इन सब चीज को हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि अदरवाइज बनाना बहुत टफ हो जाता। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इस तरह से। उसका सिंबल ये होता है, एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन और पॉजिटिव। बड़ी लाइन को हम पॉजिटिव टर्मिनल मान लेते हैं और छोटी लाइन को नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, बैटरी कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं, ऐसे ही कई सारे आप सेल सीरीज में लगा दीजिए। ठीक, और जो बड़ी लाइन है उसको पॉजिटिव बना दिया, टर्मिनल ले लिया, छोटी लाइन को नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। ठीक है, इसी तरह हम पॉजिटिव नेगेटिव बना देंगे। प्लग की फॉर ओपन स्विच कैसे बनाते हैं, एक लाइन लेंगे, इस तरह से मेरी ओपन स्विच बन जाएगा। ठीक है, क्लोज स्विच कैसे बनता है, इस तरह से बनेगा, बस बीच में एक डॉट बन जाएगी। ठीक है, वायर जॉइंट कैसे बनेगा, वायर जॉइंट जैसे एक ये वायर है, इसमें एक मैंने वायर जॉइंट कर दिया, तो बीच में यहाँ पे वायर जॉइंट दिखा दिया जाएगा डॉट से। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग कैसे बनेगा, सपोज ये मेरा एक वायर है, इसको एक वायर क्रॉस कर रहा है, तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक, रेजिस्टर को कैसे दिखाते हैं या रेजिस्टेंस कैसे दिखाते हैं, इसे जिगजैग पैटर्न में दिखाते हैं हम। ठीक, इस तरह से। वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट कैसे दिखाते हैं, हम दिखाएंगे आइदर इस तरह से जिगजैग पैटर्न में एक एरो लगा देंगे, तो वो हमारा जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, या फिर ऐसे जिगजैग पैटर्न में हम क्या करेंगे, ऊपर की तरह एरो लाके इस तरह से शो करेंगे। एमीटर को ऐसे दिखाएंगे, एक सर्कल में हम लिखते हैं ए, और एक टर्मिनल को मान लेते हैं पॉजिटिव और दूसरे टर्मिनल को मानेंगे नेगेटिव। वोल्ट मीटर को कैसे, एक सर्कल में लिखेंगे वी, ठीक है, और एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल मांगेंगे, एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल मांगेंगे। अब आ जाते हैं हम ओम्स लॉ की तरह। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या करता है, ओम्स लॉ बताता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है और कितना करंट है इसी कंडक्टर के अक्रॉस, उसके बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है उसको हम कहते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, तो इन 1927 एक जर्मन फिजिसिस्ट थे साइमन ओम, जिनके नाम पे ये ओम्स लॉ पड़ा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि उन्होंने रिलेशनशिप बताया बिटवीन द करंट flowing in a metallic wire and the potential difference across its ends। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि किसी भी मेटालिक वायर में जब हम करंट फ्लो कराते हैं, ठीक है, जब करंट फ्लो कराएंगे तो उस वायर के जो एंड्स हैं, ठीक है, तो उस जो करंट होगा और जो वायर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो दोनों प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखूं और करंट को I से लिखूं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो मैं इसको लिख सकती हूँ V अपॉन I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ओके, तो अब ये V अपॉन I इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। V अपॉन I को मैं लिख सकती हूँ R, जहाँ पे R जो होगा वो मेरा कहलाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन वायर, मेटालिक वायर।
R जो होता है इट इज रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, ठीक है, जो हमने यूज किया है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और योर कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। अब क्या होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एक कोई वायर ले लिया आपने, उसमें से आपने करंट फ्लो कराया, तो क्या होगा कि जब करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स है, करंट फ्लो यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ठीक है, तो जो मेटालिक वायर है उसमें कुछ एटम्स होंगे, ठीक है, तो एटम से जाके जब ये फ्लो करती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो ये एटम से टकराते हैं, जिसकी वजह से इनका जो फ्लो होता है वो इम्पीड कर जाता है। इम्पीड मतलब स्लो डाउन हो जाता है। तो जितना ज़्यादा वो स्लो डाउन होगा यानी उतना ज़्यादा उस वायर के रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जो होता है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? उसकी एसआई यूनिट होती है ओम, और इसको हम एक ग्रीक लेटर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, ठीक है। और जैसे कि अगर जो मेरा ये आप देख रहे हैं V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, तो यानी कि करंट जो है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे अगर हम R को 2R रख दें तो मेरा जो करंट होगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो करंट रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट घट जाता है, ठीक। अब देखते हैं फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स। तो रेजिस्टेंस जो है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 जो फैक्टर है इट इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो जैसे लेंथ को अगर आप बढ़ा दीजिए, डबल कर दीजिए, तो क्या होगा, अगर मैंने लेंथ बढ़ा दिया तो मेरे रेजिस्टेंस जो होगा, इसका फॉर्मूला एक होता है R इक्वल्स टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। तो अगर मैंने लेंथ को ट्वाइस कर दिया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो मेरा करंट क्या हो जाएगा, V अपॉन आई इज इक्वल टू R। तो मेरा जो I हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। उसी तरह दूसरा है फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो एरिया को अगर मान लीजिए हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो अगर एरिया मान लीजिए मैंने ट्वाइस कर दिया, ट्वाइस थिक कर दिया, तो मेरा करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देखिए थर्ड जो है वो है मेरा नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मैंने कौन सा मटेरियल यूज किया है। अगर सेम थिकनेस और सेम लेंथ के लिए मैंने कोई दूसरा मटेरियल ले लिया तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन 3 फैक्टर्स पे मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। तो इसको हम लिख सकते हैं R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, वे रो इसको बोलते हैं रो, ठीक है। इट इज द रेजिस्टिविटी of the material, resistivity of material, or it is the characteristic property of the material, ठीक है।